तरफ दौड़ता चला गया। नीचे उसके माँ बाप भी अपने कमरे से बाहर निकले और तीनों मिलकर घर से बाहर निकले। जब बाहर जाके उन्होंने देखा तो और लोगों की भी भीड़ जमा हुई थी। हितेश ने तुरंत अपना फोन निकाला, दीप्ति को फोन लगाया, लेकिन देखा तो ये क्या, फोन में सिग्नल ही नहीं था। उसने अपने आसपास के दोस्तों को भी पूछा कि उनका फोन उसे चाहिए, तो उनके फोन्स में भी सिग्नल नहीं थे। इनफैक्ट किसी के फोन में सिग्नल्स नहीं थे। शायद इस विस्फोट से विद्युत चुंबकीय में फेरफार होने के कारण फोन्स के सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। हितेश ने दौड़ते दौड़ते तुरंत अपनी साइकिल निकाली और साइकिल पर बैठकर वो दीप्ति के घर पहुंचा। वहां दीप्ति भी एक भीड़ में अपने घर के बाहर खड़ी थी, अपने माता पिता के साथ। सबके हालचाल पूछने के बाद हितेश ने दीप्ति को अपने साथ लिया और वो दोनों अपनी अपनी साइकिल पर पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस स्टेशन में जाकर अंकल माइकल से मिले। माइकल अंकल यानी शेरिफ माइकल जॉनसन, जो करीब पिछले 35 साल से रोजनबर्ग में शेरिफ थे और अभी कुछ ही महीने पहले प्रमोशन मिलने के बाद वो लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर बने थे, लेकिन सभी उन्हें शेरिफ माइकल अंकल के नाम से ही जानते थे। माइकल अंकल बहुत ही सेवाभावी इंसान थे और पूरा जीवन उन्होंने लोगों की सेवा ही की थी। हितेश और दीप्ति हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने वहां देखा कि माइकल अंकल अपने वायरलेस से कई सारे लोगों को फोन करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल न होने के कारण फोन लग नहीं रहा और माइकल अंकल को भी पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर हितेश वहां से बाहर निकला। हितेश और दीप्ति अपनी साइकिल से करीब आधे रोजनबर्ग घूम लिए और सारे लोग अपने घरों से बाहर थे। फिर हितेश दीप्ति को उसके घर छोड़ने गया। हितेश को लगता था कि अभी कुछ ही देर में तो शायद ये विस्फोट वापस नहीं होगा, इसलिए उसने लोगों को समझाया कि वो अपने घरों में जाए। वो भी अपने घर पहुंचा और अपने माँ बाप को लेकर अपने घर में चला गया। हितेश ने 5-10 मिनट के लिए अपने माता पिता से बात की, उनको आश्वासन दिया और खुद भी अपने रूम में सोने के लिए चला गया। और जब वो लाइट ऑफ करने के लिए गया तो पास में रखा हुआ कंपास नीचे गिर गया और जब उसने कंपास उठाया तो उसे एक असामान्य चीज दिखाई दी। हमेशा उत्तर दिशा की ओर तीर दिखाने वाली इस कंपास की सुई आज उत्तर दिशा नहीं दिखा रही थी, लेकिन पूरे कंपास में घूम रही थी। हितेश ये देखकर चौंक गया। ये क्या हो रहा है? उसने बात को भनप लिया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई बड़ा फेरफार, कोई बड़ी हलचल, कोई बड़ी अनहोनी जरूर हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। क्या ये कोई मिस्टेक है या ये सब कोई कर रहा है? वो कुछ भी सोचने के मूड में नहीं था। रात को भी जागकर वो थक चुका था। वो अपने बेड पे गया और सोचते सोचते वो सो गया। वो दूसरे दिन सुबह जब उठा तो घड़ी में सुबह 9 बजे थे। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल को चेक किया तो आज फोन सिग्नल दिखा रहा था। दीप्ति के 2 मिस्ड कॉल भी थे, लेकिन क्योंकि वो गाढ़ निद्रा में था इसलिए फोन की रिंग शायद सुनी नहीं होगी। उसके बाद हितेश तैयार होकर तुरंत दीप्ति के वहां पहुंचा। दोनों अपनी साइकिल लेकर कॉलेज गए, लेकिन पिछले दिन हुई अर्थक्वेक की घटना के कारण आज का पेपर कैंसिल हो चुका था। कुछ दोस्तों को मिलने के बाद हितेश फिर से अपने घर वापस आया और चाय नाश्ता करने के बाद अपने अगले एग्जाम पेपर की तैयारी करने लगा। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। वो उस कंपास के पास पहुंचा और कंपास को उठाया तो देखा आज सुई ठीक नॉर्थ दिशा दिखा रही थी। आज सब कुछ ठीक था। इसके बाद आश्वसित होकर हितेश पढ़ाई करने लगा और आज उसने करीब 4.5-5 घंटे तक पढ़ाई की। लंबी पढ़ाई के बाद फिर वो उठा और पानी पीने गया। पानी पीने के बाद उसने अपना फोन उठाया तो वहां फिर से सिग्नल्स में कुछ गड़बड़ दिख रही थी। वो अगेन उस कंपास के पास गया। कंपास में देखा तो सुई नॉर्थ दिशा की ओर नहीं, लेकिन पूरे कंपास में घूम रही थी। वो तुरंत खिड़की के पास भागा। खिड़की में देखा तो वहां पर नॉर्थन ग्रीन लाइट्स नीचे से ऊपर जाती हुई दिख रही थी। हितेश सब कुछ समझ गया। वो तुरंत नीचे गया, अपने माँ बाप को उठाया और बाहर ले गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज भी वहां पर विस्फोट हुआ तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो सकता है। उसने एक चौक में अपने माँ बाप को बिठाकर आसपास के पड़ोसियों को भी इस घटना से माहितगार किया। सारे अड़ोस पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकले। वो राह देख रहे थे कि अभी विस्फोट होगा, अभी शायद अर्थक्वेक होगा। ऐसे करीब 1 घंटा बीत गया और रात में 1 घंटे के बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। और सब लोग चीखने चिल्लाने लगे। धरती हिल रही थी, दहशत का माहौल था। करीब 1.5-2 मिनट तक धरती ध्रुजने के बाद शांत हुई।
लोग भूकंप के आघात में थे। चारों तरफ इस भूकंप की चर्चाएं चल रही थी और देर रात तक लोग अपने घरों से बाहर ही थे। कुछ लोग बाहर ही सो गए, कुछ लोग अपने घरों के बरामदे के पास सोए तो कुछ लोग घर में गए। ऐसे कुछ करके रात निकल गई। सुबह हितेश तैयार होके तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो राजधानी ओस्लो से कुछ एडवांस भूशास्त्रियों की पूरी टीम वहां पर आई थी और बाकी का ट्रैकिंग सैटेलाइट्स के माध्यम से हो रहा था। टीम बता रही थी कि इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर 55 किलोमीटर नॉर्थ में है और ये भूकंप रिक्टर स्केल में कम तीव्रता का था। माइकल अंकल और टीम की बात पर से हितेश ये तो समझ गया कि कम तीव्रता वाले इस भूकंप की घटना को नेशनल स्तर पर बड़ी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। टीम मानती थी कि यह देश के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन हितेश को अंदर से यह लगता था कि यह शायद कोई बड़े खतरे की घंटी है। शायद जो दिख रहा है वैसा नहीं है, शायद इसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं। 4 दिन बाद पिछले 4 दिन बिना कोई समस्या के आसानी से पार हो गए और इस बीच हितेश की एग्जाम भी खत्म हो गई। आज हितेश अपने घर में बैठा था। शाम को करीब 5 बजे थे। हितेश की मां खाना बना रही थी, लेकिन अंधेरा बहुत टाइम पहले से हो चुका था। नॉर्थ पोल के देशों में विंटर के दिनों में अंधेरा दोपहर को ही 3 से 4 बजे के बीच हो जाता है। इसके बाद हितेश ने करीब शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच खाना खाया और अपनी कुछ डेली एक्टिविटी करने के बाद वो रात में सोने के लिए चला गया। रात में करीब 10 से 11 बजे हो गए। उसने अपने रूम की लाइट ऑफ की और वो अपने बेड में सोने के लिए चला गया। बस आंख मूंदी ही थी कि अचानक लाइट चालू हो गई। हितेश बोला, मम्मा लाइट क्यों चालू की, मुझे नींद आ रही है। वहां से कोई जवाब नहीं मिला। वो अपने बेड में से उठा तो वाकई में रूम में कोई नहीं था। उसने लाइट की स्विच को देखा तो लाइट की स्विच तो ऑफ थी, फिर भी लाइट चालू कैसे हो गई। खिड़की में से देखने पर पूरे शहर की लाइट जली हुई दिख रही थी। वो तुरंत नीचे भागा तो नीचे उसके माँ बाप भी बाहर आए। पूछा कि पूरे घर की लाइट्स चालू क्यों है। हितेश के माँ बाप ने कहा कि हमने तो स्विच ऑफ की थी, फिर भी ये सभी लाइटें चालू है। वो अपने घर से बाहर निकले तो पूरे रोजनबर्ग की लाइट चालू थी। रोजनबर्ग की सड़कों से लेकर घरों की सभी लाइटें जगमगा रही थी। ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि लाइट्स की स्विचें बंद होने के बावजूद भी लाइट्स चालू थी। और ऐसा ही आश्चर्य गांव के और लोगों को भी हुआ। करीब 2-3 घंटे तक पूरे शहर की लाइट्स चालू रही और फिर परिस्थिति नॉर्मल हो गई। नॉर्मल मतलब जिन लाइट की स्विच चालू हो वही लाइट्स चालू रहती, बाकी बंद। पूरे गांव के लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। हितेश भी बहुत चिंतातुर था। कई घंटों तक लोग चर्चा करते रहे